जब ये बात औरंगजेब के मिनिस्टर को पता चला, उनके पीए को पता चला, एडवाइजर को पता चला, तो कहा एडवाइजर, अरे औरंगजेब ये क्या कर रहे हो? जहां जो 10 गो विद्यार्थी दिया आ किताब दिया तो तुम्हारे सत्ता को हिलाकर वो रख देगा। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। फैमिली पैक संडे स्पेशल का 7वां क्लास है और फैमिली का स्ट्रक्चर तो आप लोग को हम समझा चुके हैं कि फैमिली में हर एज के लोग होते हैं, यानी कि जो फैमिली मेंबर होते हैं सबका अलग अलग एज होता है। तो हर एज के लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, बोलना है। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर। कोई दिक्कत? तो क्लास स्टार्ट करें हम लोग। वेरी गुड। एक छोटा सा ट्रिक है बाबू, जो आप लोग पहले से मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो। पता है क्या? बिटवीन। ओके, बिटवीन के बाद जो है डॉट डॉट दे दो जहां हम कुछ फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है आप एंड जान लो, फिर उसके बाद जो है डॉट डॉट। अब इसका कंसेप्ट आप लोग समझ लो, ठीक है? क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है के बीच में और इसका प्रयोग होता है दो के लिए। सही है गलत? वेरी गुड। और डॉट डॉट के जगह पर हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे, तब एक नए वर्ड का निर्माण होगा। फिर कह रहा है एंड। एंड मतलब होता है और फिर कह रहा है कि डॉट डॉट। यहां भी कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब आप लोग बताइए कि जो है ये वर्ड फॉर्मेशन का, यानी कि किड्स संडे स्पेशल का जो भी क्लास है, अभी हम लोग किड्स के लिए स्पोकन सिखा रहे हैं। सही है गलत? तो किड्स के लिए वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा रूल है? हाँ, क्या है बेटा? हाँ 5 है। क्लास 7वां है बेटा। क्लास कौन सा है? हाँ, यानी कि 7th क्लास। एक और इंफॉर्मेशन जानोगे बेटा? आप लोग के क्लास में एक बहुत ही बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम है मिस्टर साहिल राज। राज लिखते हैं टाइटल? हाँ, साहिल शेख, ठीक है ना? दिल्ली इनका ऑफिस है और चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में, महाली में है, महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में है, आप प्लस सीवान में भी है, ठीक है ना? आपके स्कूल का जो डिजाइनिंग हो रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर उसका दिखना चाहिए, इन्हीं के ऑफिस से हो रहा है। ओके, तो इनके लिए थोड़ा सा एक बार आप लोग ताली बजा दें। ओके, चलिए, मेरा कंसेप्ट आप देखिएगा ना तो बिल्कुल दंग रह जाइएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आपको किताब में मिलेगा नहीं, किसी भी पब्लिकेशन के बुक में नहीं मिलेगी। बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन ऑथर एंड आई हैव रिटन, आई हैव कंपोज्ड दिस मटेरियल एंड दिस इज माई ओन रिसर्च। ये मेरी अपनी रिसर्च है, इसलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से देखिए। क्योंकि आपके बगल में जो साहिल बैठा हुआ है वो आपका हम नाम है, उसको कहते हैं नेमसेक। नेमसेक मतलब हम नाम, ठीक है ना? उनका भी साहिल ही नाम है। यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं दिल्ली बाजीराम एंड रवि करोलबाग में। ओके, और बहुत सारे जो ग्रेजुएशन के बच्चे बैठे हैं, बाकी तो हाफ टिकट है ही नर्सरी LKG UKG का, है ना बेटा? चलो, तो हम लोग बात करते हैं बेटा बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग जो है किसके लिए होता है मालूम है ना? अभी मैंने बता दिया कि बिटवीन का प्रयोग होता है के बीच में, हिंदी होता है, और इसका प्रयोग दो के लिए होता है। किसके लिए? हाँ, दो के लिए। कोई दिक्कत? और एंड का मतलब होता है और, जो आप लोग पहले से जानते हैं। सही ना? क्लास आपका होगा 7th। आगे बढ़े अब। चलो बेटा, एक चीज याद रखना है बेटा, जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस पर हम इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास करना माने कोशिश करना, और जो कोशिश करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो अखबार बेचने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता। कोशिश करने वालों की हार होनी होती
तो इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनता। कोशिश करने वालों की अगर हार होनी होती, जो चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता। अगर कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो भैंस चराने वाला व्यक्ति खेसारी लाल यादव सुपरस्टार नहीं बनता। सही है गलत? और कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो गेरुआ वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति शिकागो में जाकर 0 पर 72 घंटा स्पीच नहीं देता। समझ में आ रही है? और कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो पेट्रोल पंप पर डीजल मैकेनिक का काम करने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी नहीं होता। पता है ना? तो कोशिश करना है बेटा। क्या करना है? कोशिश करना है। कोई भी टीचर आपको जो है क्या करता है? डायरेक्शन देता है। कोई भी डॉक्टर क्या करता है? दवा प्रेस्क्राइब करके आपको एडवाइस देता है कि दवा को कितने बजे खाना है। समझ में आ रही है ना? गर्म पानी से खाना है, ठंडा पानी से खाना है, दूध के साथ खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने के पहले खाना है। वो एडवाइस देता है, आपके साथ दवा नहीं खाएगा। डॉक्टर्स एडवाइस मानेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो दवा पर दवा बदलते रहेगा। आप हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बदलते रहेंगे, डॉक्टर की बुराई करते रहेंगे। समझ में आ रही है ना? तो टीचर जो डायरेक्शन देता है ना, जो डायरेक्शन मान लेता है, वही चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन जाता है, दूध बेचकर भी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है। मैं लालू प्रसाद यादव की बात कर रहा हूँ। ठीक है? और संगत ऐसी चीज़ है कि अगर अच्छे लोगों से संगत हो जाए, अच्छी क्वालिटीफुल चीज़ से संगत हो जाए, तो आपकी क्वालिटी क्या है ये माने नहीं रखता है। जिससे संगत हुई है ना, उसके साथ साथ आपका इज्जत होने लगता है। मैं राबड़ी देवी की बात कर रहा हूँ। ठीक है? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि राबड़ी देवी इज LLP, मतलब हाँ लीक लोड़ा पोड़ पत्थर। फिर भी जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी। और ये इतिहास में चली आई ना कि बिहार की सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है भैया? राबड़ी देवी है। ठीक है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन जान लो कि हिंदुस्तान के 2 CM का नाम बताओ। 2 CM का नाम बताओ जो पति पत्नी हो, तो बिहार का ही नाम आता है, मिस्टर लालू प्रसाद यादव एंड राबड़ी देवी। या वो लोग भी दियरे से हैं। ओके? जो भी बच्चा दियरा का बैठा हुआ है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इट्स ओनली अ जोक, सॉरी फॉर दिस। ओके, चलिए। तो अब बिटवीन का प्रयोग जो है हम वर्ड फॉर्मेशन में यूज करेंगे। वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द बनाने में। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना है, जैसे कहा जाए कि बिटवीन, पहले जो आप जानते हैं उस पर हम वर्क करेंगे, उसके बाद उस पर वर्क करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। जैसे बिटवीन 7 and 9, ये एक वर्ड हो गया। इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक वर्ड बनने लगेगा। राइट? कह रहा है कि बिटवीन मतलब के बीच में, और उसके बाद कह रहा है कि 7 and 9। तो एंड का मतलब तो आप जान चुके हैं कि होता है और। इसका मतलब क्या हुआ? 7 और 9 के बीच में। सही है गलत? क्या अर्थ निकला? 7 और 9 के बीच में। सेंटेंस बनाना होता है कि 7 और 9 के बीच में क्या आता है? अच्छा, 8 आता है। चलिए ताली बजा दीजिए हमारे अकेले। ठीक है बेटा? मतलब सवाल कीजिए, जवाब हाजिर है। क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं हैं, गूगल है, गूगल। ठीक है ना? किसी भी मुगल को ढूंढना हो तो गूगल पर चले जाइए। और यहाँ पर तो जो है गूगल पर क्या जाइएगा, बिहार के बच्चे गूगल है। आज के बिहार ही नहीं, ठीक है ना, जो भी आज के बच्चे हैं समझिए कि गूगल से कम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ वंदना बैठी हुई है, वहाँ माही बैठी हुई है, इधर जो है पंकज उदास जी बैठे हुए हैं, है ना। क्लासे में कभी कभी सीटी मार देते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि क्लास मस्ती में चल रहा है, सीटी बजा दो, है ना। चलिए उधर जो है, व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ, अतुल बैठे हुए हैं, अतुल अग्निहोत्री। उधर संस्कार बैठे हुए हैं, और संस्कार के साथ साथ अच्छा शोएब अख्तर,
पूरा पाकिस्तान उठकर आ गया है क्या? ठीक है। और इधर व्हाट्स योर नेम बेटा? अनन्या पांडे और कुमारी। हमको लगा कि अनन्या पांडे जो है चली आई, बॉलीवुड उतर कर चला आया क्लास में। ओके चलो बेटा, तो बहरहाल समझ में आ रही है ना? कह रहे कि बिटवीन 7 and 9, मतलब 7 और 9 के बीच में वर्ड बनाना जान लो। सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि 7 और 9 के बीच में क्या आता है। समझ में आ रही है ना? 7 और 9 के बीच में क्या आता है। या इसी के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए हल्का सा। और आप लोग क्या मेहनत करेंगे? मेहनत तो हमको करना है क्या सर? हाँ, मेहनत आप लोग को नहीं करना है। मेहनत किसको करना है बेटा? मुझे करना है। कैसे करना है तो ध्यान दो। जैसे यहाँ कर दिया ना कि बिटवीन 7 and 9, मतलब 7 और 9 के बीच में क्या आता है, क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यही अगर हम ऐसे कर दे बाबू, ध्यान दीजिएगा साहिल बाबू, क्योंकि आप जो है घर को सुंदर बनाते हैं और हम लोग बच्चे के नॉलेज को सुंदर बनाते हैं। तो देखिए कहेंगे बिटवीन 7 and 10। कंसेप्ट समझना पहले जरूरी है, जो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो वर्ड बनने लगेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि बिटवीन, ये तो आप लोग को पता है बिटवीन माने के बीच में। यहां कह रहे हैं कि 7 and 10। यहां कह रहा था क्या? 7 and 9। तो 7 और 9 के बीच में मात्र एक ही डिजिट आता है 8। यहां पर कह रहे हैं कि 7 और 10। तो 7 और 10 के बीच में 2 डिजिट आता है। हाँ, 8 और 9 आता है, ठीक है ना? तो अब जो है हिंदी कैसे बोलेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर बोलेंगे कि 7 और 9 के बीच में क्या आता है, और यहां बोलेंगे कि 7 और 10 के बीच में क्या क्या आता है, क्या आता है और क्या क्या आता है। समझ में आ रही है? जैसे क और अंग के बीच में क्या क्या आता है, और क और ग के बीच में क्या आता है, ठीक है? ए और सी के बीच में क्या आता है? अब बी आता है। और ए और ई के बीच में क्या क्या आता है? तो क्या आता है और क्या क्या आता है, इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहा है, स्कूल संचालक मुझे सुन रहा है, टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कंसेप्ट आप समझिए और अपने बच्चों को खुद समझाइए। अगर आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है तो फिर कहिएगा। देखिए गूगल चिल्ला रहा है, 2 साल का बच्चा चिल्ला रहा है कि सर जल्दी क्लास में लेकर चलिए, है ना? उसका नाम ही गूगल है और सचमुच में गूगल है। सही है गलत? गजब का जो है उसका शार्प ब्रेन है। मात्र 2 साल, है ना? 2 साल 1 माह, है ना? चलिए, तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा कि पूरे परिवार को आपको हेल्प करना है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को। क्योंकि हो सकता है कि मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची इंग्लिश न बोलते हो, तो जो मेरा कंसेप्ट है आप लोग जाकर उनको समझाना नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल करना है, जैसे हम प्रैक्टिस आप लोग से करवाते हैं। स्कूल संचालक है, स्कूल के डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, तो आप भी चाहते हो कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, तो 2 बच्चों को पेयर में लगवा देना है, एक बच्चे को इधर से, एक बच्चे को इधर से। कैसा है सर? अब दोनों आपस में जो है डिस्कस करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज का हम लोग का 7वां क्लास है, इसके पहले 6 क्लास में दे चुका हूँ। अगर रेगुलर अगर क्लास को कुछ नहीं किया जाए, क्लास में स्मार्ट टीवी है ना, उस पर यूट्यूब से जो है मेरे लेक्चर को चला दिया जाए, तो टोटल स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बात करने लगेंगे। इट्स माई बिलीव, ठीक है? ये मेरा विश्वास है। और बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान में ये लेक्चर चलता है। सही है गलत? वजह यही है कि बीबीसी पब्लिक स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बातें कर लेते हैं। और वही नहीं, लगभग 2000 स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में जहां पर मेरे लेक्चर चलाए जा रहे हैं, राइट? तो अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बात करें तो यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और इस लेक्चर को सीरियली चलाइए। ओके, चलो बेटा, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब आपसे हम कुछ मेहनत नहीं कराएंगे बेटा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। जैसे यहाँ करें कि बिटवीन 7 and 9, 7 और 9 के बीच में, राइट? अब यहाँ पर जो है
यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 4 and 6, हाँ तो बीच में 5 आ जाएगा, सही कि नहीं? चलिए, क्या हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हैं 3 और 5, क्योंकि बीच में एक डिजिट जो है छोड़ देना है। हाँ, बीच में एक डिजिट छोड़ देना है, सही है गलत? अब एक बात बताओ बाबू कि ये तो है, ये जो है मैथ की प्रॉब्लम हो गया, माने मैथ का सॉल्यूशन हो गया। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो क्या करेंगे बताओ? तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, जैसे तो ए, हाँ ए एंड, हाँ वेरी गुड, ए एंड सी, कि ए और सी के बीच में, क्योंकि सबके साथ बिटवीन लगा हुआ है, तो ए एंड सी, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या आता है? बी आता है। तो हिंदी में जब जवाब दे रहे हो तो उसको इंग्लिश में भी देना सीख लेना है। ओके, चलिए अब जैसे हम यहाँ पर कर दे बेटा कि बी और, जल्दी बोलो, बी एंड डी, तब बीच में सी आ जाएगा, तो कर देना यहाँ पर। बोलो, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, जब ये कंसेप्ट आपको मैथ में समझ में आ गया, हिंदी में, इंग्लिश में समझ में आ गया, तो हिंदी में क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है साहिज बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही मेरा रिसर्च है, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि मैथ में तो जो है मैडम लोग पढ़ाती है नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास में, ठीक है। अब देखो, जैसे अब हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, देखो तो क एंड ग, मतलब क और ग के बीच में, हाँ ख आता है, ठीक है। जब कन्वर्सेशन अभी सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोग को बोलना है, ठीक है। तो जब क और ग के बीच में, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? देखो तो च एंड, बोलिए, ज समझते हैं? च छ ज, ठीक है ना। ज कैसे लिखते हैं? जल्दी बोलिए, कैसे लिखते हैं? हाँ, कैसे है? अच्छा, आप लोग चशा याद है कि नहीं? याद है? तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, ध्यान दो, है ना। चलो, मुझे लगा कि वंदना को नहीं आता है। चलो, तो कह रहा है कि बिटवीन च एंड ज, मतलब च और ज के बीच में, अच्छा आता है। अब पफा वफा हो सकता है, कहीं से भी, मतलब हिंदी का जो लेटर है हो सकता है कि नहीं, बीच में एक डिजिट को छोड़ देना है। हाँ, बीच में एक जो है लेटर को छोड़ देना है। मैथ में डिजिट, यहाँ पर लेटर, यहाँ पर लेटर, अक्षर, राइट। अब एक बात बताओ, कंसेप्ट क्लियर करो। एक बात बताओ कि जब ये मैथ पर हो गया, इंग्लिश पर हो गया, हिंदी पर हो गया, तो पूरी दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। किसी भी भाषा में इस थ्योरी को यूज कर सकते हैं ना, आसान है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए, अब जो है हम आ जाए सेकंड पार्ट में, है ना बेटा। अब देखिए, जैसे कह रहे थे हम लोग क्या चीज, कि क्या आता है। अब क्या क्या आता है, ये भी कंसेप्ट आपने समझ लिया है कि 7 और 10 के बीच में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या क्या आता है। तो 8 आता है और 9 आता है, राइट। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिजिट को नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अब यहाँ पर हम तो ये भी कर सकते हैं ना कि 7 and 10, सॉरी, हाँ 6 and 10, मतलब 6 और 10 के बीच में क्या क्या आता है? 7, 8 and 9। वाह, गुड, एंड, वाह। देखिए तो माही का कंसेप्ट देखिए कि लास्ट वाले के पहले एंड लगाना है, मतलब रेगुलर क्लास जो कर रहा है ना, उसी को ये कंसेप्ट समझ में आ सकता है, राइट। चलो, अब जैसे हम यहाँ पर अगर हम ऐसे कर दे बेटा कि 15 and 20, मतलब 15 और 20 के बीच में क्या क्या आता है? 16, 17, 18 and 19।
वेरी सिंपल। ये रहा मैथ, ये क्या हो गया बाबू, ये मैथ। अगर हम बात करें किसकी, इंग्लिश की, तो कहेंगे ए एंड ई, माने ए और ई के बीच में क्या क्या आता है। चलिए बेटा हम समझ गए, सबका कंसेप्ट क्लियर है, सबका कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर वही कोई कह दे ए एंड डायरेक्ट कर दे जेड, ए और जेड के बीच में क्या क्या आता है। हाँ बस 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 मैं समझ गया बेटा, समझ गया। चलो, तो ये रहा कंसेप्ट किसका, इंग्लिश की। अगर हम बात करें किसकी, हिंदी की, तो जैसे हम कह दे क्या, क एंड अंगा, क और अंगा के बीच में क्या क्या आता है, राइट। हम कर दे बेटा कि क एंड घ, क और घ के बीच में क्या क्या आता है। अगर हम कह दें च एंड या, च और या के बीच में क्या क्या आता है, कोई दिक्कत। हिंदी का भी कंसेप्ट समझ में आ गया। तो क्या लगता है कि जो है अन्य भाषा में नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मैं बता रहा था ना कि पूरी दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। तो किसी भी भाषा का जो है, जो उसका अक्षर होता है, उस पर इस थ्योरी को यूज कर सकता है ना। इज दैट क्लियर? अब जो है इसके बाद आप लोग को क्या समझना है, इस पर ध्यान दो बाबू। साहिल जी आप भी ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को ध्यान देना है, जो आप लोग को पहले मैंने बताया था कि व्हाट कम्स और डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, राइट। और दूसरा मैंने बताया था क्या चीज, व्हाट कम डॉट डॉट, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्या समझाया था कि कम्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और कम क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहां पर जो है ऐसा करते हैं ना, ये सिंगुलर है तो इसको एस भी कर दें, मतलब सिंगुलर वर्ब। इसको क्या कर दें, पी भी कर दें, प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया? साहिल जी अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां भी आपको व्हाट दिखाई दे रहा है और यहां भी व्हाट दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के हिंदी अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। पता है क्यों? क्योंकि ये व्हाट जो है सिंगुलर वर्ब को जो है कवर कर रहा है, और ये व्हाट जो है प्लूरल वर्ब को कवर कर रहा है, राइट। तो पहले दिन मैंने इसको क्लियर कर दिया था ना बेटा। तो बता दो इसका हिंदी क्या निकलेगा इस व्हाट का। वेरी गुड। क्योंकि सिंगुलर वर्ब लिया है तो इसका हिंदी हो गया क्या, और ये प्लूरल वर्ब लिया है तो इसका मतलब क्या, क्या, राइट। मतलब क्या क्या आता है और क्या आता है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, सही ना। चलिए अब जो हम चले आए किस चीज पर, पता है, मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा समझ रहे ना, जिसके लिए सारा काम हो रहा था। ये सारा खेल किसके लिए हो रहा था, इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो ये तो फाउंडेशन था साहिल बाबू, जैसे आप लोग फाउंडेशन तैयार करते हैं ना, तो ये फाउंडेशन था। अब इस पर हम बात करेंगे। जैसे कहेंगे मैडम टेल मी प्लीज, सा टेल मी प्लीज, पापा टेल मी प्लीज, या अपने दोस्त का नाम रखकर वंदना टेल मी प्लीज, माही टेल मी प्लीज, मारिया टेल मी प्लीज, रितिका टेल मी प्लीज। समझ में आ रही है? अनन्या टेल मी प्लीज, संस्कार टेल मी प्लीज। समझ में आ रही है? अंजलि टेल मी प्लीज, रोहिणी टेल मी प्लीज। हम रोहिणी दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, रोहिणी की बात कर रहे हैं। रोहिणी इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन माई क्लास। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू कि क्वेश्चन करेंगे। जो ओरल में बता रहे थे उसको हम जो है रिटर्न में लेकर चले आ रहे हैं।
राइट। जैसे हमने कह दिया हाँ रोशनी, अब रोशनी के जगह पर ये चेंज करते जाएंगे। मान ली कि हम रोशनी से पूछ रहे हैं तो रोशनी का नाम लिख रहे हैं, मैडम से पूछेंगे तो वहाँ मैडम बोलेंगे, सर से पूछेंगे सर बोलेंगे, पापा से पूछेंगे पापा बोलेंगे, दादी से पूछेंगे तो दादी लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर करना है, सेंटेंस नहीं रटना है। ओके, अब यहाँ जैसे हमने कहा कि रोशनी प्लीज टेल मी, मतलब रोशनी कृपया मुझे बताओ या कृपया मुझे बताइए, या मैडम प्लीज टेल मी, मैडम कृपया मुझे बताइए, सर प्लीज टेल मी, सर मुझे कृपया बताइए, पापा प्लीज टेल मी, पापा कृपया मुझे बताइए। कोई दिक्कत? अब इधर जो हम लेकर चले आएंगे क्या चीज, व्हाट कम्स, व्हाट कम्स। आज जो वर्ड आप बना रहे थे उसी को यहां पर ऐड कर दीजिए, बिटवीन। ठीक है, कोई भी लेकर चले ये वर्ड वहां पर, जैसे बिटवीन 7 and 9। क्वेश्चन तैयार हो गया? कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो कि रोशनी कृपया मुझे बताइए कि 7 और 9 के बीच में क्या आता है। तो 8, तो क्या कहेंगे कि 8 कम्स कहेंगे, कम्स। आंसर में कहेंगे 8 कम्स बिटवीन 7 and 9। आंसर तैयार है? कोई दिक्कत? जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वीडियो पॉज करेंगे, बैक जाएंगे, बार बार सुनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है जहां 7 और 9 कह रहा है, बीच में एक डिजिट को मैंने छोड़ दिया है, तो कंसेप्ट पहले से क्लियर है। जब भी आप सवाल करेंगे तो एक डिजिट को छोड़कर करेंगे, बोलिए करेंगे ना। जैसे मान लें कि हमने कर दी 4 and 6, सेम क्वेश्चन रहेगा तो कहेंगे 5 कम्स बिटवीन 4 and 6। अगर हम यहां पर कर दे बेटा कि 10 and 12, तो क्या कहेंगे 11 कम्स बिटवीन 10 and 12। कंसेप्ट क्लियर साहिल बाबू? सही ना। अब हम क्या करेंगे बेटा कि थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, दीवार पर चढ़ना नहीं बेटा, आगे बढ़ना मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ना, राइट। तो जैसे क्या कर देंगे यहां पर हम ए एंड, वेरी गुड, ए एंड सी। सेम क्वेश्चन रहेगा कि रोशनी प्लीज टेल मी व्हाट कम्स बिटवीन ए एंड सी। जवाब क्या होगा, बी। तो कहेंगे बी कम्स बिटवीन ए एंड सी। सही या गलत? चलिए, अब यहां पर हम अगर ऐसे कर दे बेटा कि बी एंड क्या कर दें, डी। ठीक है, क्या आंसर होगा? हाँ, सी कम्स बिटवीन बी एंड डी। कंसेप्ट क्लियर है ना। तो अब हम सब्जेक्ट चेंज करें, सब्जेक्ट चेंज कर दूं? चलिए, तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क एंड ग। आप कहेंगे ना कि रोशनी प्लीज टेल मी व्हाट कम्स बिटवीन क एंड ग। साहिल बाबू ध्यान दीजिएगा, यही मेरा अपना रिसर्च है कि इंग्लिश सीखने के लिए सब्जेक्ट मैटर चाहिए, टॉपिकल नॉलेज चाहिए, और किस बच्चे से क्या बात करना है, कितना बात करना है, ये जानकारी होनी चाहिए। अब नर्सरी LKG UKG का बच्चा है या आप PhD होल्डर है, अब अपने अनुसार बात करना शुरू कर दे, वो क्या बात करेगा, उसका टॉपिक क्या है, उसका मटेरियल क्या है, स्टडी मटेरियल, उसी स्टडी मटेरियल पर आपको बात करना होगा, तब वो बात करेगा।
क्योंकि हम लोग बचपन में सुने थे, सर हम लोग को एक कहानी सुनाते थे कि मान लो कि नदी के उस पार एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक बंदर है। अब पेड़ है आम का, आम पका हुआ है, बंदर आम पका हुआ खा रहा है और आपको भी खाना है आम। तो बंदर से, आप तो पेड़, अब तो नदी के इधर है, अब बंदर से आम मांगेंगे, वो देगा? नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड। सर बताए थे कि इधर से हम पत्थर उठाएंगे, आप बंदर को मारेंगे। तो बंदर में नकल करने की क्षमता ज़्यादा होती है और जवाब जरूर देता है, याद रखिएगा। तो जब आप पत्थर उठा कर चलाइएगा ना, हाँ, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं पत्थर, तो वो आम तोड़ेगा, आम चला कर मारेगा। अब आप आम खाइए, राइट? समझ रही है ना? एक और वाक्य आप लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और इंडिया क्या है? गांव का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। आप लोग कोयल के नाम सुने होंगे ना? कोयल, कोयल को अंग्रेजी में कहते हैं कुक्कू, ठीक है ना? तो देखिए कोयल की आवाज़ जो है बड़ी जो है सुंदर होती है। एक गाना भी आया था अनिल कपूर का मूवी में, मूवी का नाम था बेटा, कि कोयल सी तेरी बोली कुक 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 कुक, सुना है ना? तो याद रखिएगा, जब कोयल बोलती थी ना बगीचे में, उधर से बोलेगा को, तो हम लोग इधर से बोलते थे को। मतलब जितने इधर से बोलिएगा उतने ही उधर से बोलती थी। मतलब लगता था कि आपके और कोयल के बीच में क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है बेटा। समझ आ रही है? हाँ, वंदना को ज़्यादा समझ में आ गया। थोड़ा ताली बजा दीजिए वंदना को, है ना बेटा? तो अब जब कोयल बोलेगी ना बगीचे में कि कू, तो आपको इधर से बोलना है कू, बोलेगी ना? एक सलमान खान का भी मूवी आया था तेरे नाम, उसमें देखिएगा ये पागल खाना चले जाते हैं। तो एक्चुअली पागल तो रहते नहीं हैं, रीज़न आपको पता है, जो लोग मूवी देखे होंगे। उसमें जब ये पागल खाने में चले जाते हैं ना, तो बहुत देर के बाद समझ में आता है कि पागल का भी वही एक्टिविटी होता है जो बंदर का था, राइट? तो ये भागना चाह रहे हैं जेल से। कौन? पागल खाना से, सॉरी, पागल खाना से सलमान खान भागना चाहते हैं, भाग नहीं पाते हैं चूँकि सिकड़ लगा हुआ है। सिकड़ लगा कर जो है लगा दिया गया है, किसमें? लोहा में, रड में बांध दिया गया है। तब इनको समझ में आता है, ओ, पागलों का भी एक्टिविटी वही होता है जो बंदर वाली। बस ये क्या करते हैं कि सिकड़वा को खींचते हैं, बस सारा पागल आकर इनका सिकड़वा खींचने लगता है, बस सिकड़ टूट जाता है, भाग जाते हैं। समझ आ रही है ना? चलो बहरहाल हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हाँ, कन्वर्सेशन की, किड्स कन्वर्सेशन। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो जैसे हम लोग मैथ में समझ लिए, इंग्लिश में समझ लिए, हिंदी में समझ लिए बाबू, उसी तरह से लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, वहाँ भी समझ सकते हैं। जैसे आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू पे इसको सेट नहीं कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? हिंदी में एक और देख लेते हैं, जैसे क और ग के बीच में क्या आता है। लेकिन हाँ, अगर उसी तरह से हम कह दें यहाँ पर च और ज, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? च एंड ज, च और ज के बीच में क्या आता है? सेम क्वेश्चन होगा, रोशनी प्लीज टेल मी व्हाट कम्स बिटवीन च एंड ज। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है इसका आंसर जो है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? आंसर जानना चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, तो ए फॉर आंसर। साहिल बाबू ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से कुछ भी उठा लो, जैसे 7 और 9 के बीच में 8 आता है ना, तो क्या कहेंगे? 8 कम्स बिटवीन 7 एंड 9, है ना? लिखने का तरीका ये होगा, याद रखना है। और यहाँ भी 8 को लिखने का तरीका ये होगा, अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो। ओके, हो गया ना? 8 कम्स बिटवीन 7 एंड 9। अब उसी तरह से बेटा यहाँ पर आप चेंज करते चले जाओ। जहाँ 7 और 9 कह रहे हो, वहाँ एक मैथ में समझ, इंग्लिश में समझ लो, ए और एंड क्या? सी, है ना? ए और सी। तो इसमें क्या आता है?
बी आता है ना, तो अब यहाँ पर 8 के जगह पर क्या कर दो, हाँ यहाँ पर बी कर दो, कहेंगे बी कम्स बिटवीन ए एंड सी। समझ में आ रही है ना। उसी तरह से अब क्या कर लो बेटा, जैसे हिंदी पर चले आओ क और ग, तो यहाँ पर क्या कर दो, हाँ यहाँ पर क कर दो और एंड ग कर दो, तो क्या आएगा बताओ। हाँ तो यहाँ पर क्या कराएगा बेटा, ख आएगा, तो कहेंगे ख कम्स बिटवीन को एंड ग। कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस क्या क्या वाला जो है समझ लेना है, उसके बाद जो है एक दूसरे से अलविदा हो जाना है ना। चलिए जैसे ध्यान दीजिए, अब फिर जो है सेम क्वेश्चन जैसे आप रोशनी के जगह पर मान लीजिए कि हमने कह दिया मारिया, ठीक है ना, कहेंगे मारिया प्लीज व्हाट कम बिटवीन 7 and 10, है ना बाबू, बोलिए यही ना है। अब इसका हिंदी आप क्या समझाएं बताइए, क्योंकि मैंने बताया था कि व्हाट के बाद जब कम आ जाए मतलब पुल्लल भर आ जाए तो व्हाट का हिंदी निकलता है क्या क्या। तो ये सवाल कर रहा है कि 7 और 10 के बीच में क्या क्या आता है। वेरी गुड, क्या आता है 8 और 9। तो एक, हाँ एक जो है, अब तो आंसर बाद में बताएंगे बेटा, अभी आंसर बाद में बताएंगे। या मैथ आपने समझ लिया। अब दूसरा अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपने कर दिया यहाँ पर 4 and 8, 4 और 8 के बीच में क्या क्या आता है। अगर बात आ जाए किसकी, इंग्लिश की, तो आपने मान लिया कि यहाँ कर दिया ए एंड डी, ए और डी के बीच में क्या क्या आता है। अगर हिंदी की बात आ जाए बाबू तो यहाँ लिख दो क एंड अंग, क और अंग के बीच में क्या क्या आता है। मान लो क्या आ गया, क्या प एंड म, प और म के बीच में क्या क्या आता है। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर जान लेते हैं बाबू, ठीक है। ए फॉर, हाँ ए फॉर एप्पल नहीं ना, हाँ ए फॉर आंसर। अब क्या कहेंगे बाबू, चलो 7 और 10 के बीच में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है बताओ, 8 and 9 कम, हाँ कहेंगे 8 and 9 कम बिटवीन 7 and 10। लिखने का तरीका ये होना चाहिए, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि कहीं लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब एक बात बताओ बेटा, जहां आप कह रहे हो क्या चीज 8 and 9 और यहाँ 7 और 10, यहाँ हम चेंज कर नहीं लेंगे, जैसे 4 और 8, तो क्या क्या आता है 4 और 8 के बीच में बताओ। हाँ तो क्या कहेंगे 5, 6, हाँ एंड 7 कम बिटवीन 4 and 8, है ना। लिखने का तरीका ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और समझना है बेटा, जो मेरे ख्याल से आप लोगों का कंसेप्ट पहले से क्लियर है कि 5, 6 and 7, तो लास्ट में जो भी आपका इंग्लिश का डिजिट हो या फिर हिंदी का लेटर हो या फिर इंग्लिश का लेटर हो या 6000 भाषा में से किसी भी भाषा का लेटर हो, तो उसके पहले लास्ट वाले के पहले यहाँ हम एंड लगाकर आंसर देते हैं। कोई दिक्कत, क्या साहिल बाबू, क्लियर। चलिए तो हम लोग अभी देख रहे थे मैथ पर, अब आ जाए किस पर, इंग्लिश पर। सेम जो है क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन होगा, बस यहाँ क्या कर देगा कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट कम बिटवीन ए एंड डी। तो क्या कहेंगे ए और डी के बीच में
क्या क्या आता है, तो क्या आता है बताओ? हाँ, बी एंड सी कम बिटवीन, हाँ, बिटवीन ए एंड डी। तो लिखने का तरीका ये हो गया हुआ। तो यहां पर तो जैसे कह दिया कि ए और डी के बीच में तो मात्र जो है दो ही चीज आया, तो दो के बीच में आपने एंड लगा दिया, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राम एंड रहीम। बट अगर एक से अधिक आ जाए, जैसे इसके तरह आया ना 5, 6 एंड 7, ठीक है, इसमें भी तो आ सकता है ना। तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, इस पर समझ लेते हैं। यहां पर जैसे ए और ई के बीच में जो है क्या क्या आता है, या ए और एफ के बीच में क्या क्या आता है। तो ए और एफ के बीच में क्या क्या, जैसे मान ले कोई कह रहा है कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट कम बिटवीन ए एंड एफ, तो क्या क्या आता है बताओ आप लोग? हाँ, बी सी, हाँ बी सी, हाँ चलिए डी एंड ई कम बिटवीन ए एंड एफ। साहिल बाबू कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है, लिखने का तरीका ये होना चाहिए ना। मैं आप लोग को यहाँ पर 3-4 लेटर क्यों दिया, ताकि एंड जो है मैं लगा सकूं। ठीक है, तो क्या हो गया, बी सी डी एंड ई, तो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा, लेटर आएगा, उसके पहले क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। क्योंकि एंड जो है क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। समाज में कुछ लोग होते हैं तोड़ने वाले, कुछ लोग होते हैं जोड़ने वाले। अंग्रेज सब तोड़ने का काम करता था, तो जाते जाते हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को तोड़ कर चला गया। तो पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बट गया, बांग्लादेश के बाद और भी कोई देश बटा, क्योंकि पाकिस्तान से कई गो देश बटा, राइट? अरे ना समझ में, हिंदुस्तान रही बात। ठीक है, तो हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों ने बांटने का काम किया तो देश बट गया। अब यहाँ पर जो है आज के पॉलिटिशियंस है, मैं किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा हूँ बाबू, ओके? आज के जो पॉलिटिशियंस है वो क्या कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर तो बांट रहे हैं, जाति के नाम पर भी बांट रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी नाम पर बांट रहे हैं, दलित महादलित के नाम पर बांट रहे हैं, और यही नहीं, महिला और पुरुष के नाम पर भी, मतलब जेंडर लिंग के नाम पर भी बांट रहे हैं। समझ में आ रही है? तो बेटा बिवेयर ऑफ डग्स नहीं, बिवेयर ऑफ पॉलिटिशियंस। बिवेयर ऑफ डग्स मतलब कुत्तों से सावधान, आप बिवेयर ऑफ पॉलिटिशियंस, नेताओं से सावधान। समझ में आ रही है? हाँ, एक विद्यार्थी को राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर मतलब रखना है तो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, आप अपना लाइफ जो है ठीक है ना, ब्राइट बनाओ। समझ में नहीं ना? राजनीति के चक्कर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, अब वीडियो वायरल होता है, देखिएगा, अच्छा IAS IPS बेचारा लाचार रहता है पॉलिटिशियन के सामने। ठीक है, क्या साहिल बाबू सही है गलत? हम सेकंड साहिल से बात कर रहे हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। सही है गलत है? अंगूठा छाप बेचारा नेता है और उसके सामने IAS IPS बीवस है। ये हमारा देश का संविधान है। ठीक है, चलिए, बहरहाल ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आ गया है? तो इंग्लिश समझ गए, मैथ समझ गए, अब समझ लीजिए क्या चीज़, हिंदी समझ लो भैया। जैसे ठीक है ना, कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट कम बिटवीन को एंड अंगम। को और अंग के बीच में क्या क्या आता है, तो बता दो क्या आता है। ख, ग एंड घ
कम बिटवीन, हाँ, बिटवीन क एंड अंगा। ध्यान दीजिएगा साहिल बाबू, इंजीनियर साहब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा अपना इंजीनियरिंग है कि हिंदी को कैसे जो है इंग्लिश स्पीकिंग में डेवलप कर देंगे। देख रहे हैं आपको ऐसी कोई अगर ऐसी किताब आपको मिली हो आज तक तो मुझे बता दीजिएगा। तो दिस इज माय ओन रिसर्च कि छोटे बच्चे को हम सब्जेक्ट मैटर कैसे देंगे और जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसी पर हम इंग्लिश में बात कैसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलो बेटा, अब इस पर जो हम दूसरा चीज भी पूछ सकते हैं ना बेटा, है जैसे हमने कह दिया कि क और अंगा के बीच में जो है क्या क्या आता है। ये सवाल किया, जवाब दिया आपने कि ख ग एंड घ कम बिटवीन क एंड अंगा। अगर यही कोई पूछ दे कि रोशनी प्लीज टेल मी, माही प्लीज टेल मी, अनन्या प्लीज टेल मी, रोहिणी प्लीज टेल मी, स प्लीज टेल मी, मैडम प्लीज टेल मी, या आप लोगों से कोई आकर पूछ दे, ठीक है, कि प्लीज टेल मी व्हाट कम बिटवीन चो एंड म, चौ और म के बीच में क्या क्या आता है, तो क्या जवाब देंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, च के बाद, हाँ हाँ म, चलो अच्छा ऐसे ना, प और म के बीच में आ जाए, कुछ भी पूछ दो। हाँ, कोई कुछ भी पूछ दे, ऐसा कुछ नहीं है कि चौ और ऐसा ही पूछे। वो आपसे पूछ सकता है कि अनन्या प्लीज टेल मी व्हाट कम बिटवीन प एंड म, प और म के बीच में क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है बताओ? प के बाद क्या आता है? फ, ब, हाँ बोलो, एंड भ, कम बिटवीन प एंड म। बोलिए साहिल बाबू। इंजीनियर साहब, दो साहिल है इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है कि इंजीनियर साहब। अब बताइए कि ये रिसर्च है कि नहीं है? बिल्कुल सर, रिसर्च है ना, है आउटस्टैंडिंग लेवल का ये रिसर्च। ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों से अब कहना चाहूँगा बेटा कि जो क्लास में बैठे हुए हैं वो तो ऑनलाइन क्लास करते हैं मेरा, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि परमानेंट जो है आप हमसे जुड़ जाइए। आपको एश्योर करा रहा हूँ, एश्योर मतलब विश्वास दिला रहा हूँ 100% कि आपके फैमिली के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, आपके स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि शरीर में जब एनर्जी रहता है ना तो मन करता है कि दीवार ढा दे, पेड़ पौधा ढा दे, सामने वाला मिल जाए तो उसको ढा के गिरा दे। लेकिन कब? जब एनर्जी रहेगा तब। तो इंग्लिश बोलने वालों का ये सब एनर्जी है। क्या है बेटा? एनर्जी है, पावर है, ताकत है, शक्ति है। समझ आ रही है ना? चलो बेटा, तो परमानेंट कहाँ से आप लोग हमसे मिलेंगे? लेकिन उससे पहले हम बता दें बेटा कि जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको किताब में भी मिलेगा। कहाँ पर? किताब में, जो मेरी अपनी लिखी हुई किताबें हैं, किट है जो आप लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन के भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। बस इसी की मैं बात कर रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बस इसमें 5 किताबें हैं ना, तो पहली नंबर किताब को मैं पढ़ा रहा हूँ, किताब नंबर 1 को पढ़ा रहा हूँ। और देखो यहाँ लिखा है, पुस्तकें नई अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और कोर्स जो दे रहे हैं फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। तो फैमिली पैक में जो सबसे, फैमिली माने परिवार, जो परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं ना उन बच्चों को अभी हम लोग स्पोकन सिखा रहे हैं। और बड़े बच्चों के लिए जो हीरो लेवल के हैं उनके लिए अभी वर्ड फॉर्मेशन चल रहा है, जिसका रूल नंबर कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं? 76। क्या हुआ है? 76। ओके, कल देखेंगे 77। कोई दिक्कत? तो देखो तो बेटा, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ पर दिया है कि नहीं? बिटवीन माने होता है के बीच में, और व्हाट कम्स, देखो इसमें एस लग गया है, क्या आता है। कह रहा है कि बोल कर पढ़िए, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो बोल कर पढ़ना है, ठीक है ना, साइलेंट होकर नहीं। ओके, अब देखो एक सवाल कर दिया कि
व्हाट कम्स मतलब क्या आता है बिटवीन आई एंड 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में क्या आता है? तो कहेंगे 2 कम्स, देखो लिखा भी है कि 2 कम्स बिटवीन 1 एंड 3। इस तरह के आपको जो है बहुत सारे चीज़ इसमें मिलेगा, आप खुद से देख सकते हो, कोई दिक्कत। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैसेज करते हैं कि सर थोड़ा सा बोर्ड से हट जाइएगा। हमारी आदत है कि बोर्ड के सामने रहें, बच्चों के सामने रहें, तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हमारा भी ले लेना, हम बिहारी भाई हैं, थोड़ा सा स्मार्ट हम भी दिखें, क्या है। और चारों तरफ अपना स्टेटस लगाओ, ठीक है, कि हम लोग भी कहें कि शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक का कोई मोल ही नहीं है। अब फीता काटने के लिए अंगूठा छाप नेता आता है, कभी टीचर को बुलाया जाता है क्या? किसी मॉल के ओपनिंग में, किसी दुकान के ओपनिंग में किसी टीचर को बुलाया जाता है सर? नहीं बुलाया जाता है, टीचर का मोल ही नहीं है। लेकिन एज ए राइटर मैं कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ की मोल नहीं होती है वो अनमोल होता है, और अनमोल को कोई खरीद नहीं सकता है। उसको प्यार से जो है अपने वश में कर सकते हैं। जैसे पटिया मछली को देखे है ना, दियारा में ज़्यादा देखने को मिलता होगा। पटिया मछली को अगर ज़बरदस्ती पकड़िएगा ना तो कूद कर भाग जाएगा, औकात नहीं कि उसको पकड़ ले, तो उसको प्यार से ऐसे नीचे हाथ लगाना पड़ता है, आ जाएगा, ठीक है। तो वही शिक्षक वही पटिया मछली होता है, चाहे वो संजीव शिवानी हो और चाहे खान सर हो या बिहार के इंडिया के विकास दिव्य कीर्ति सर हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो। मैं तो हर शिक्षक के सम्मान में कहता हूँ कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये एक शिक्षक की पावर है, ताकत है। शिक्षक को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, समझ में आ रही है ना। अच्छा शिक्षक मिला, अच्छा उस्ताद मिला तो चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बनिएगा, अखबार बेचकर भी राष्ट्रपति बनिएगा, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़कर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनिएगा, अब मैट्रिक तक पढ़कर भी क्रिकेट का भगवान बनिएगा, और कंडक्टरी का काम करके भी सुपरस्टार बन जाइएगा फिल्म इंडस्ट्रीज में, रजनीकांत। वेटर का काम करके भी बॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाइएगा, अक्षय कुमार। लेकिन कब? अच्छा उस्ताद मिलेगा तब। गलत अगर उस्ताद मिल गया तब तो उंगली माल डकैत बनना ही है, ठीक है। देखते हैं ना, वाल्मीकि रामायण लिखे और वाल्मीकि का पहला का नाम क्या है? रत्नाकर। और रत्नाकर क्या थे? तो एक डकैत थे। क्या थे? डकैत थे। उनसे जो है लोग कांपता था, लेकिन उनको मोहब्बत हो जाती है किससे? खुदा से, भगवान से, ईश्वर से। तो पता है राम को क्या बोलते थे शुरू में? वो बोलते थे मारा मारा, चूंकि मारने काटने का काम करते थे तो बोलते थे मारा 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 मारा। अब मारा मारा कहते कहते बोलने मारा 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 मारा, और राम का इतिहास लिख दिए। तो रास्ते सही होना चाहिए बेटा, इसलिए मैं कहता हूं कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ स्पीड। मतलब सही दिशा होना चाहिए, स्लो चलिएगा मंजिल मिल जाएगी, और गलत दिशा में 1000 के स्पीड से चलिएगा मंजिल नहीं मिलेगी। और सही मार्गदर्शन कराता है शिक्षक, गुरु, उस्ताद। इसलिए उस्ताद जो है कोई एक साधारण व्यक्ति समझने का भूल ना करें, बल्कि उस्ताद यानी कि गुरु, शिक्षक, वो बल्कि क्या होता है? एक पावर का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है, एक शक्ति और एनर्जी का नाम है। जहां चाहेगा वहीं पर उलट देगा। औरंगजेब जो अपना ही बाप को जो है कैदी बनाया, शाहजहां को, और पूछा कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, तो पता है क्या बोले? कौन? शाहजहां। कहे कि हमको 10 गो विद्यार्थी दे दीजिए और कुछ किताबें दे दीजिए, हम जेल में पढ़ते लिखते रहेंगे। औरंगजेब तैयार हो गए। जब ये बात औरंगजेब के मिनिस्टर को पता चला, उनके पीए को पता चला, एडवाइजर को पता चला, तो कहा एडवाइजर, अरे औरंगजेब ये क्या कर रहे हो?
जहाँ जो 10 गो विद्यार्थी दिया आ किताब दिया तो तुम्हारे सत्ता को हिलाकर वो रख देगा। वो शिक्षक में ताकत है, 10 विद्यार्थी को पढ़ाएगा, 10 बाहर आकर 100 गो को पढ़ाएगा, 10-10 गो, उस 100 गो को फिर 10-10 को पढ़ाएगा। बाप रे बाप, तुम्हारा तख्ता हिलाकर रख देगा, सत्ता हिलाकर रख देगा। तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति शिक्षक से अजुराया, विद्यार्थियों से अजुराया, उसका जो है नाश हुआ है। ये इतिहास रहा है। सही है गलत है? सिवान के जो है शेरे सहाबुद्दीन, सिर्फ उन्होंने छेड़खानी किससे कर दिया? सिवान के विद्यार्थियों के साथ। आप लोग को पता नहीं होगा बेटा, सिवान में इंदौर स्टेडियम में जब मैट्रिक का एग्जाम चल रहा था तो यहाँ बम चला हुआ था, बहुत सारे लड़का और लड़कियों को बम लगा हुआ था, पैर तक कट गया था। ठीक है, और उसी वक्त से इनका क्या शुरू हुआ? हाँ, बैक जाना शुरू किए, डाउनफॉल शुरू हो गया। तो इसलिए लाइफ में याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं कि जब जब टकराइएगा विद्यार्थियों से और शिक्षकों से तो आपका इतिहास मिटेगा। समझ रही है ना? आप जापान में चले जाइए, अगर कोर्ट समझते हैं ना, न्यायालय, अगर जज बैठे हुए हैं और वहाँ के ए ग्रेड के ऑफिसर्स अगर बैठे हुए हैं, अगर उस कोर्ट में अगर शिक्षक की एंट्री हो जाती है, अगर जज को पता चल जाए कि एंट्री करने वाला व्यक्ति शिक्षक है, तो जज जो है शिक्षक के सम्मान में जो है खड़े हो जाते हैं। अगर चेयर नहीं है वहां बैठने के लिए तो तब तक जो है सारे ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, जज खड़े रहेंगे, तब तक शिक्षक जो है बैठ नहीं जाए। इसलिए जापान आज आगे है, चाइना आज आगे है। सर, हिंदुस्तान का स्थिति इसलिए गड़बड़ है क्योंकि हिंदुस्तान में शिक्षकों की इज्जत नहीं होती है। और जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में बड़ों का इज्जत ना होता हो, सम्मान ना होता हो, उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। यहाँ तो शिक्षकों को गांधी मैदान पटना में बुलवाकर लाठी चलवा दिया जाता है। समझ में आ रही है ना? लाठी बरसा दिया जाता है शिक्षकों पर। खान सर ने आवाज उठाया, जेल जाना पड़ा। ठीक है बाबू? तो ये अंधेरपुर नगरी चौपट राजा और टकेसर भाजी टकेसर खा जाए। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए बाबू याद रखिएगा, ठीक है ना? जब मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप लोग देश का भविष्य है। जिस दिन आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे निकल जाइए, उस दिन सोचिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि गॉड 2 जाति बनाकर भेजा है, स्त्री और पुरुष। ठीक है, ये यहाँ का, चाहे वो पंडित जी हो, मुल्ला साहब हो या पॉलिटिशियन हो, ये लोग बांट कर रखा है। आप मुस्लिम हैं, बताइए सही है गलत? पूरी दुनिया का अगर मुल्ला सुधर जाए, पंडित सुधर जाए और पॉलिटिशियन सुधर जाए तो क्या मेल और फीमेल 2 गो जाति है, बाकी कौन सा जाति तीसरा आ जाता है भाई साहब? इसमें है कुछ नहीं। मुझे आप क्षमा करेंगे अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो। ओके, चलिए बेटा, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रही है ना बेटा? चलिए, तो आप लोग को करना क्या है कि इसको जो है बुक को ओपन कर करके आप लोग को देखते रहना है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रैक्टिस कराया है, या आप लोग के लिए होमवर्क जो है मैंने दे रखा है। उसके बाद जो है आप आइएगा तो जो सेकेंड पार्ट में आप लोग को पढ़ा रहा था, कौन सा? ध्यान दीजिए कि व्हाट के बाद कम लगा दीजिए तो क्या क्या अर्थ देगा, माने मतलब पुलल कर दीजिए। जैसे बोलकर पढ़िए, जैसे व्हाट कम बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के बीच में क्या क्या आता है? तो क्या आता है? 2, 3 and 4 कम बिटवीन 1 and 5। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आप लोग के लिए यहाँ पर वर्क दे दिया गया है। और दूसरी चीज़ की जो हिंदी में बता रहा था और इंग्लिश बता रहा था, इंग्लिश लेटर पर, हिंदी पर, या मैं चर्चा कर रहा था कि पूरी दुनिया में 6000 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो उस पर कंसेप्ट अपना समझ लेना और कन्वर्सेशन में उसको यूज़ करना है। सो रेडी हैं आप लोग? तो परमानेंट के लिए अब हमसे आप जुड़ जाइए। मैं चंडीगढ़ के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएं। ठीक है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखें।
फैमिली पैक क्यों? क्योंकि खुद इंग्लिश नहीं सीखना है, सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है। तब मेरा मिशन पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, संजीव शिवानी के 2 अनमोल रतन अभी क्लास में बैठे हुए हैं, उन दोनों से जो है क्लास में ओवर करना चाहूँगा। राइट, वेरी गुड। वंदना एंड हाँ मारिया। वैसे तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों बच्चे आज क्या करेंगे, हमारे ऑनलाइन के बच्चों को बोलेंगे बाय बाय। बोलिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। ओके, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.